अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये संडे का वीडियो है। सुबह सुबह उठते ही मैंने ना मशीन लगा ली थी क्योंकि बच्चे सोए हुए थे। और फिर ना मैं भी नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के लेटने की मैंने कोशिश की कि चलें 8-9 बजे धूप निकलेगी ना तो फिर मैं स्टार्ट कर लूँगी मशीन। तो लेकिन ना मुझे वही ना रूटीन जो थी ना कि उठ के बच्चों को तैयार करना है, तो वो फिर जैसे रूटीन बनी हो ना तो वो ही फिर इंसान उसी का आदी होता है। तो मुझे ना 15-20 मिनट तक मैं लेटी रही, बल्कि आधा घंटा तो मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैं 7:12 पे या 7:15 पे मैं उठ गई। तो मैंने कहा चलें, इससे बेहतर ये है टाइम वेस्ट करने से कि मैं उठ के ना मशीन लगा लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने उठ के लगा ली मशीन। तो मशीन में ना मैं गर्म पानी करके डाल रही थी। पहले थोड़ा सा जो है ना वो मैंने दूसरा पानी डाल लिया, और फिर ना 2-3 जो थे ना वो मैंने पतीले गर्म पानी के करके ना वो डाल दिए थे। इससे एक तो ये है कि पानी नीम गर्म हो गया था। तो यहाँ पे ये देखें बच्चे अभी सो रहे हैं, और ये बाहर का भी व्यू आपको दिखा रही हूँ कि कहीं भी धूप का नामो निशान नहीं है और पूरे टाउन में सन्नाटा है। शायद सारे ही लोग सोए हुए हैं, तो सिर्फ एक मैं ही वहाँ थी जो ना काम कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलिए आपको ना बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको हो कि वाकई मैंने सुबह सुबह उठते ही मशीन लगाई है। क्योंकि मशीन का काम जो है ना वो गर्मी हो और सर्दी हो ना, तो मुझे होता है कि मैं सुबह सुबह ना संडे वाले दिन ना बच्चों के उठने से पहले मैं मशीन लगा लूँ। क्योंकि मैं ना पहले तो आपको पता है, जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते रहे हैं ना, तो मैं तो तकरीबन 20-25 दिन बाद ही गर्मियों में मैं मशीन लगाती रही हूँ। क्योंकि वे बारीक कपड़े होते थे बच्चों के, जैसे ही मैं यूनिफॉर्म धोने लगती थी ना, तो एक ईमान का और एक मुबीन का सूट जो था ना वो मैं धो देती थी, और फिर अपना भी मैं सम टाइम धो लेती थी। और ना जब बेडशीट्स 4-5 इकट्ठी हो जाती थी ना, तब मैं लगाती थी मशीन। और उसमें मैं फिर बड़े कपड़े हैवी जो होते थे, हैवी कपड़ों से मुराद सोफ़े के कवर, ये पर्दे हो गए, बेडशीट्स हो गई, तो जब ये मुझे धोनी होती थी ना तो तब मैं लगाती थी मशीन। लेकिन अब आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो मोटे कपड़े, जैकेटें, बच्चों के अपर, वैसे भी गर्म कपड़े होते हैं, तो वो हाथ से धोना मुश्किल है। तो अब मैं सिर्फ बच्चों के ना एक एक यूनिफॉर्म जो है ना वो ही धोया करूँगी। बाकी कपड़े जो है ना वो मैं उनके लिए ना मशीन ही लगाया करूँगी। और गर्मियों में एक हाथ से कपड़े धोने की ये भी रीज़न होती है कि आपको पता है लॉन के कपड़ों का ना कलर उतरता है। जितना मर्जी कपड़ा महंगा ले लेना, तो उसका थोड़ा वो जो है ना वो कलर उतर ही जाता है। तो इस वजह से भी फिर मैं हाथ से ही धो लेती हूँ कि ऐसे ऐसे सेपरेट जो है ना वो कपड़े धुल जाए ना, तो एक दूसरे का कलर जो है ना वो मिक्स नहीं होता कपड़ों में। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म थे उनको ना धो के तो मैंने नील दे दिया था, और अब मैं डाल रही थी उनको तार पे। तो दूसरे कपड़े जो है ना मैं सारे टेरेस में ही डाल लेती हूँ। मैंने कभी भी छत पे कपड़े नहीं डाले। टेरेस में एक तार इधर लगाई हुई है, और साथ में बाहर 1-2 पाइप है, तो उधर ही कपड़े जो है ना वो मैं एडजस्ट करके डाल देती हूँ। और बाकी जो ना पूरे आए उनको मैं साइड पे रखती जाती हूँ। जैसे ही जो कपड़ा सूखता है ना, तो उसकी जगह फिर मैं दूसरे कपड़े डाल देती हूँ। तो इसलिए फिर शाम तक जो है ना वो कपड़े सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मेरी जैसी मशीन जो है वो मैंने लगा ली थी, और ना दीवारों के ऊपर ऊपर धूप आना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मेरी मशीन भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये देखें, कंबल और बेड शीट्स जो हैं वो अभी मैंने डाली नहीं है, तो ये मशीन धो दी है मैंने। तो जैसे ही बाकी कपड़े सूखेंगे ना, तो वहाँ पे फिर मैं सबसे पहले तो ना ये यूनिफॉर्म सूख जाते हैं, इसकी जगह पे फिर साइड पे पाइप पे जो कपड़े गरम डाले हैं ना मैंने, अपर और जैकेट्स वगैरह, वो मैं डाल दूँगी। और बाकी पाइप पे जगह बच जाएगी, वहाँ पे मैंने बेड शीट्स जो गर्म थी वो डाल दूँगी। और ये जो कंबल मैंने धोया है, एसी कंबल था, ये मैंने धोया था आज, इसको मैं फिर फोल्ड करके ना तो बंद करके रख दूंगी, क्योंकि अब सर्दियों में तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके बाद ये टेरेस जो है ना वो भी फिर मैंने एक टब डाल के ना पानी का, तो टेरेस भी धो दिया। इतने में मैंने फिर बच्चों को भी उठा दिया था। वैसे मैं छुट्टी वाले दिन बच्चों को खुद से नहीं उठाती, क्योंकि मुझे होता है कि जितना देर बच्चे सोए रहे ना तो उतना ही मेरे लिए बेहतर होता है, ज़रा सुकून होता है। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको पता है कि हर स्कूल के दिसंबर टेस्ट जो है ना असेसमेंट वो स्टार्ट हो गई हैं। मेरे बच्चों के भी
पेपर स्टार्ट थे। आज मंडे वाले दिन इनका 3rd पेपर था, तो इन्होंने उसकी भी तैयारी करनी थी। मैथ का पेपर था ईमान और मुबीन का, तो इसलिए मुझे था कि ये जल्दी से नाश्ता करके तो पढ़ने भी बैठ जाएं। और एक दफ़ा मैं इनको दोपहर में पढ़ाऊँगी, फिर शाम में और फिर रात में। फिर आपको पता है बच्चे 2-2 3-3 टाइम पढ़े ना, तो फिर पेपर वगैरह की या टेस्ट की जो ना अच्छी सी तैयारी होती है। तो यहाँ पे ईमान ने और मैंने खाना था आलू और मेथी का पराठा। मेथी बनाई थी एक दिन पहले, तो मैंने कहा चलें उसी का हम पराठा बना लेते हैं। तो लेकिन मुबीन भी मांग रहा था पराठा, उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ था, तो इसलिए मैंने उसे मना किया। मैंने कहा आप ना ब्रेड और चाय जो है ना उसका नाश्ता खा लो। नाश्ता करने के बाद ये बर्तन थे धोने वाले, तो मैंने बर्तन धोए। सफाई अभी मेरी वैसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि सुबह उठते ही मशीन लगा ली, उसके बाद बच्चों को नाश्ता दिया, खुद किया, और फिर मैंने कहा ये बर्तन जो है ना वो समेट लूँ। और किचन पहले मैंने साफ़ किया और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चले मैं ना सफाई का काम जो है ना वो बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ सुबह के बर्तन, और किचन वगैरह इतना साफ़ तो नहीं करना था और खाना वगैरह भी नहीं बनाया था, तो इसलिए क्योंकि रात को सोते वक्त किचन के जो शेल्फ्स वगैरह हैं और चूल्हा वगैरह हैं वो मैं अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। तो सुबह जो है ना फिर इतना किचन जो है वो मेरा मैसी नहीं होता है, ना ही डस्टिंग वगैरह और ना ही मतलब कोई और काम इसका होता है। बस मैंने बर्तन धोए और ये जो सिंक है ना इसको साफ़ कर दिया। यहाँ पे ना पानी भी नहीं आ रहा था टूटी का, तो मैं बाहर ड्रम से भर भर के ला के ना तो फिर मैं धो रही थी बर्तन। तो मैंने कहा जब लाइट आएगी ना तो मोटर चला के तो फिर खुला पानी जब होगा ना तो फिर ये बाकी का काम किचन भी धो लूँगी। तो यहाँ पे फिर टीवी लाउंज की ये जो सोफ़ों का कवर है वो मैंने सेट किया। मुझे टेबल भी आज मैंने ना डस्टिंग करनी थी, फर्नीचर की टेबल की, वो भी फिर मैं आज डस्टिंग भी मैंने कर ली। तो फिर ना किचन जो है ना वो मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा धो लेती हूँ, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं। अब सिर्फ मैं संडे के संडे मैंने रूटीन रख लिया कि संडे के संडे जो है ना वो किचन धो लिया करूँगी। आपको पता ऑयल वगैरह गिर जाता है ज़्यादा यूज़, तो मुझे लगता सारे घर में से एक किचन ज़्यादा मतलब मैसी हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ना किचन की अब रूटीन रखी है कि संडे वाले दिन इसको धो दिया करूँगी। और बाहर टेरेस का भी चक्कर लगाती जा रही थी। यहाँ पे ये देखें तार पे पहले मैंने यूनिफॉर्म डाले थे, वो सूख गए थे, तो पाइप वाले जो कपड़े थे ना वो फिर मैंने इधर तार पे डाल दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा और पहले जो धूप है ना वो तार पे ही आती है, तो ये कपड़े पहले सूखते हैं। तो ये देखें ये वाले जो कपड़े थे पाइप के वो मैंने फ्रंट पे तार पे डाल दिए, और इधर जैसे ही जगह खाली हुई तो मैंने ये एसी कंबल और ये जो गर्म बेडशीट थी वो मैंने डाल दी थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा सूख गई थी। और फिर वो जो तार के दूसरे कपड़े थे ना वो भी सारे सूख गए थे। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के बाद उनके ऑयल भी दरमियान में मैंने लगाया और उनको भेज दिया बाहर रेस्ट करने के लिए कि चलें वो भी खेल आएँ। तो जितने भी कपड़े सूख गए थे, बेडशीट्स थी 2-3, तो मैंने कहा चले अंदर क्या लेके जानी है, तो मैं इनको इधर ही फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड, ना सिर्फ कपड़े हैं बल्कि बेडशीट्स और बेडशीट्स के पिलो के कवर वगैरह जो है ना ये सारे फोल्ड करके इनको रख दूँगी मैं इनकी जगह पे। लेकिन यूनिफॉर्म जो है ना वो 2-3 मुबीन की शर्ट थी, 2 ईमान के यूनिफॉर्म थे दुपट्टों समेत। तो इसलिए मैंने कहा कि अब इनको रखती नहीं हूँ, तो साथ के साथ ही मैं इनको ना प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरा ना 2 यूनिफॉर्म ईमान के मैंने प्रेस कर लिए और 2 मुबीन के, और इस तरह मेरा जो ना एक 1 वीक जो है ना वो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि एक दिन इनका पेपर होता है और एक दिन छुट्टी होती है। तो इस तरह फिर मैंने कहा चलें ये है कि मैं अगर इनको रख देती ना तो फिर सुबह जब स्कूल बच्चे जाते ना तो तभी मेरा टाइम होना था कि मैं इनको प्रेस कर लेती, और बाकी काम जो थे ना वो फिर मैंने करते रहना था, और यूनिफॉर्म की जो बारी थी वो सुबह ही आनी थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं इनको रख लूँ पहले एक साइड पे फोल्ड करके, तो क्यों ना मैं पहले ना दूसरे कामों से पहले जो है ना इनको मैं कर लूँ प्रेस करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे सफाई का काम भी सारा हो चुका था, और कुकिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मसरों का सालन पड़ा हुआ था कल का। तो फिर मैंने कहा कि अगर बच्चे कहेंगे ना तो इनको कुछ लाइट सा बना दूँगी फ्राइज़ वगैरह, अदरवाइज़ नहीं तो बॉयल चावल करके ना तो मसरों के साथ ही हम खा लेंगे, क्योंकि मसर चावल मैं और बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। एक दिन पहले के मसर पड़े हो ना तो मसर मैं हमेशा जब पकाऊँ ना तो मैं मतलब ज़्यादा बना लेती हूँ। पहला दिन जो है वो रोटी के साथ खा लेती हैं और दूसरा दिन जो है ना वो चावलों के साथ। तो यहाँ पे फिर बच्चों को मैंने बुलाया
और मुबीन को भी मैंने नहला के कपड़े पहना दिए। और कंघी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक कंघी करने में और दूसरा लोशन लगाने में ना बड़े ज़्यादा मतलब इसको अच्छा नहीं लगता कि ये ना फेस पे लोशन या कोई भी क्रीम लगाए। तो जब मैं भी लगाती हूँ ना तो ये बड़ी मुश्किल से रो रो के मुझसे लगवाता है कि मैंने क्रीम और लोशन नहीं लगाना। तो यहाँ पे ईमान भी नहा रही थी। ईमान ये है कि लड़की है ना तो उसको ज़रा वो खुद ही होता है कि मैं लोशन भी लगा लूँ, मैं क्रीम भी लगा लूँ। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था, दोपहर का भी नहीं मतलब दोपहर और शाम आप मिक्स ही कह लें क्योंकि नाश्ता बच्चों ने ज़रा लेट किया था ना। तो फिर मैंने उन्हें ना लंच कह लें, वो भी फिर जाहिर सी बात है जब बच्चों ने मांगा ना तो फिर मैंने वैसा ही किया जो मैंने सुबह सोचा था कि मैंने ना चावल जो है ना वो बॉयल कर लिए और साथ में जो मसर थे एक दिन पहले के वो उनको मैंने ना दोबारा लगा लिया तड़का। तो इसलिए मैंने और बच्चों ने खा लिए यहाँ पे चावल। तो अब मेरा प्लान है कि रात को फ्राइज़ वगैरह या फिर बच्चों को ना लाइट सा कुछ बना दूँगी क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और वैसे भी मैंने कहा मसर पड़े हैं, अगर इनको चावलों के साथ ही ये ख़त्म हो गए, अगर आज ना खाई ना तो फिर नेक्स्ट डे मैं कोई और सालन बना लेती। और फिर बच्चों ने मसरों को मुंह भी नहीं लगाना था। तो इसलिए फिर जाहिर सी बात है सालन इतनी मेहनत से और बनाया जाता है तो फिर ना ज़ाया करने का भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने और मैंने खाए मसर चावल। और उसके बाद दरमियान में भी यही नहीं है कि ये वीडियो वाले काम ही मैंने मतलब किए हैं, और भी छोटे मोटे काम जो थे, कोई वार्डरोब जो है वो बच्चों की नीट और क्लीन करनी है, कोई शूज़ पॉलिश करके रख लिए, ऐसे आपको पता है बीच में नमाज भी पढ़नी है। तो और भी बहुत ज़्यादा काम ऐसे होते हैं जो हम औरतों ने ना करने होते हैं। और फिर मेरी ये रूटीन होती है कि मैं जिस दिन ना सफाई का काम की वीडियो बनाऊँ ना तो फिर मैं दूसरे काम का नहीं बनाती। मैंने कहा अब ये ना कहेंगे पता नहीं आज मैंने सफाई नहीं की, नहीं सफाई के बगैर तो बल्कि आपको पता है गुजारा ही नहीं होता। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।